तो मेरा आंसर था कि नहीं, ये सारे बच्चे हमारे चयनित हैं जिन्होंने एक ऐसी परीक्षा दी है जिसमें कि लगभग जैसे इस बार 10,000 से ज़्यादा बच्चे परीक्षा के लिए फॉर्म भरे और उनमें से 80 बच्चों का चयन हुआ था। उन्हीं चयनित बच्चों में से ये सारे हैं। दूसरा प्रश्न सर ने पूछा कि सर इतने वाचाल हैं बच्चे, तो मैंने कहा कि सर जब चुन करके आए हैं तो वाचाल तो होंगे, लेकिन ध्यान इस बात को देने की जरूरत है कि ये एक ही वाचालता क्या नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो सर का कहना था कि नहीं, मैं जब जान लूंगा, सुन लूंगा, तब बताऊंगा कि ये बच्चे सकारात्मक वाचाल है या निगेटिव वोकल है, मतलब पॉजिटिव वोकल है या निगेटिव। बोलने की कला सबों को आती है, सब अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो आपको पढ़ पाया अभी तक, वैसे हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जितना हमारे काउंसलर महोदय ने जो कैरियर दाता हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री भास्कर कुमार, तो इन्होंने कहा कि जब तक इनको समझ नहीं पाएंगे तब तक मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। तो मैं इस मंच से आपको ये बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपकी होनी है, आपके मन में क्या चल रहा है ये बातें सबसे पहले आप बताएं। और जब हमारे प्राचार्य महोदय भी आ रहे हैं ताकि कार्यक्रम के तो ये कार्यक्रम विधिवत अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हमारे लाइब्रेरी सर अजीत बाबू हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया कार्यक्रम की रूपरेखा संक्षिप्त में स्पष्ट करें, बता दें और सारे कार्यक्रम जितना खूबसूरत संभव हो सके उसको बनाने के लिए जो रूपरेखा हमारा तैयार है उसको आप लेकर के कृपया प्रस्तुत हैं। सर प्लीज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, भागलपुर से आए हुए कुमार भास्कर जी, कैरियर काउंसलर क्लब कोऑर्डिनेटर, बोल ही देंगे और विद्वान शिक्षक, प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अनुपम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। एक काउंसलर जो आपका काउंसलिंग करेंगे, कैरियर के लिए हो, क्या अवसर आपके सामने है, उसका कैसे आप उपयोग करेंगे, समय को पहचानना बहुत बड़ी जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद है हमको, उन्होंने कहा था, सर पूरा जीवन बीत गया, जीने की तैयारी। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी एक लाइन में कि पूरा जीवन बीत गया, जीने की तैयारी में। तो ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी कहे थे, इसका जितना मतलब आप समझ पाए आप समझिए, मैं जितना समझ पाऊं मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को कई बार दोहराया हूं, अपने हाउस में भी बताया हूं। भास्कर जी अच्छे मोटिवेटर हैं और विद्यालय परिवार उसका स्वागत कर रहा है। मैं चाहूंगा प्राचार्य महोदय बुके दे करके भास्कर जी का तहे दिल से विद्यालय की ओर से स्वागत करेंगे। बुके देकर प्राचार्य महोदय का स्वागत करें इस सभा में।
भास्कर जी काफी योग एनर्जेटिक है, ये खुद काफी एजुकेटेड है, इस फील्ड में इन्होंने महारत हासिल की है। मैं विशेष समय को जाया न करते हुए कुमार साहब को मैं माइक हैंडओवर करता हूं ताकि आप उनसे विशेष लाभ ले सकें। आपके प्रश्नों का भी उत्तर वो देंगे, आपके अंदर में जो जिज्ञासा होगी, जो पूछने की ललक होगी, जो झिझक खत्म करके आप उनसे जरूर पूछेंगे। सर वहीं से आप सभी किस क्लास के यहाँ पे उपस्थित हैं? है ना? किस को लगता है कि मैं 6 क्लास में नहीं था? एक समय रहा होगा, मैं भी बहुत छोटा रहूंगा, मैं भी 6 क्लास का पाठ किया होगा, पढ़ाई की होगी, है ना? तो समस्या इस समय यह है कि हमारे पास कैरियर का विकल्प जो होता है, पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? किस को पता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? है ना? एक क्वेश्चन है ना, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कौन सा लक्ष्य पाना है, तो बाद में चर्चा करेंगे। ये पता है कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? शिक्षा का अर्थ क्या है? नॉलेज। विवेकानंद से ज्यादा नॉलेज किसके पास है? नहीं ना। और जब उन्होंने भी शिक्षा पर एक ही बात कहा है कि इतनी ज्यादा हमें ज्ञान अर्जन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग इंफॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्यों? पढ़े लिखे तो सब लोग हैं, एक डाटा के मुताबिक 75% लोग के पास डिग्री पहुंच चुकी है, फिर भी वो अपने जीवन में असफल क्यों है? तो कैरियर की जो सही जानकारी हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाती है, ये हमारे लिए सबसे दुखद बात है ना? सबसे ज्यादा दुखद बात यही है कि आपका जो समय है, अब देखो इधर कुछ लोग गप कर रहे हैं। बात क्यों कर रहे हो आप? सुन लो। जब सर बोल रहे हैं तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। क्या करते थे? मुँह नहीं खोलना। अगर समय पर कैरियर की सही जानकारी ना हो तो हम कैरियर के लिए मेहनत करेंगे ही, करेंगे मेहनत। अगर भूख नहीं लगेगी तो क्या हम खाना खाएंगे? यानी कि कुछ टारगेट होना चाहिए हमारे पास, अब वो हमारे पास लैक हो जा रहा है। हम एमलेस एजुकेशन सिस्टम में, और हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, बेशक वो 200 साल छोड़कर 200 साल गुलाम बनाकर हमें आजादी देकर चले गए, और उनकी जो सिस्टम है आज भी 2000 साल तक गुलामी मानसिकता वाली शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे, हर किसी को सिर्फ पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। करना क्या है ये हम कोई नहीं सोचते। MBA चाय वाला का नाम यहाँ किसी ने सुना है? क्या ये कैरियर का विकल्प नहीं है? नो सर। इसी तरह होता है जब मैंने इनके बारे में पढ़ा
तो ये समझ में आया कि आज क्या है, ये अभी भी चल रहा है, अभी ये रिसेंटली करोड़पति बने हुए। क्या एमबीए करने वाले कई सारे लोग नहीं होंगे, उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, इवन कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी होंगे, पर सिर्फ उनमें से यही क्यों इतना फेमस हो गए? है कि नहीं? क्यों इन्होंने चाय बेचा और आज ये करोड़पति बने हुए हैं? ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना है, कैरियर आपको ही बनाना है, ना आपके पेरेंट्स की सोच काम आएगी, ना टीचर की सोच काम आएगी, वो सिर्फ आपको एक गाइड का काम कर सकते हैं, है ना? आपकी सोच को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है? मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? और अभी जो समय चल रहा है, आप लोगों का पास एनर्जी बहुत सारा है और आपके अंदर टैलेंट भी बहुत सारा है, लेकिन आपको खुद नहीं पता आपका टैलेंट क्या है। कमियां और खामियां और खूबियां सब में होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते, वो अपनी खूबियों को निखारने पर ध्यान देते हैं और वो इतना निखार ले जाते हैं कि आने वाले समय में वो एक सफल व्यक्ति के रूप में हम सबके समक्ष आता है। कि जो अटल लैब है इसमें पंखा भी यहाँ लगा हुआ ऊपर, जन्म से किसी के अंदर कमियां होती है, गर्मी लग रही है, किसी के अंदर परिस्थिति बस कमियां आ जाती है। स्टेज पर सीलिंग फैन लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हीरा सिंगर एक IAS ऑफिसर है जो क्या हो गया, जन्म से ही विकलांग है, पर वो आज IAS ऑफिसर रैंक हुआ है। नाम सुना है कि नहीं? कोई नहीं सुने होंगे, सुने हो ना? और कैरवी प्रकाश एक 7 फुटर है, ओलंपिक मेडल, और स्टीफन ने इनका हाथ छीन लिया, फिर भी इन्होंने ओलंपिक मेडल लेकर हमारे पूरे विश्व के लिए इतिहास रचा, 2 बार लेकर आए। तो कैरियर के संबंधित आपके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा, लेकिन क्या आप किसी से क्लियरली पूछ नहीं सकते? बिना डरे अपने मन की बात आप किसी से कह पाते हैं? क्वेश्चन यही है, आप लोग कैरियर के संबंधित बिना डरे किन्हीं से भी कोई बात कह पाते हैं? मन में तो चलता है कि मुझे कुछ बनना है, और या हमारे पास कैरियर का जो संक्षिप्त दायरा बन गया है आज के समय में, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, इसके इर्द गिर्द हम सारे कैरियर को चूज करते हैं। और एक डाटा के मुताबिक सिर्फ 2 से 3% लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती है। 97% लोगों का क्या होगा? और हकीकत ये है कि सभी बच्चों को पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगता, तो मजबूरी ना हो तो 90% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते। लगता है मन पढ़ने में? पक्का? कौन सा महीना चल रहा है? आपने अपनी सारी किताबें पढ़ ली होगी अपने से, जब सिलेबस बाकी है। सिलेबस बाकी है ना, तो आप अपने से भी तो पढ़ सकते हैं पूरा किताब। पढ़ना नहीं आता, एक-एक करके तो बोलो ना। टाइम नहीं मिलता, बदमाशी करने का टाइम मिलता है? यहाँ एनर्जी बहुत है बदमाशी करने में, नहीं? पढ़ाई करने में नहीं।
बनेगा कैसे? जब पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तो कैरियर बनेगा कैसे? सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारे पास एक सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपके मन को समझ सके कि आपको कैरियर बनाना है। आपके ऊपर जब कैरियर लाद दिया जाता है, आप उसे बेमन से पढ़ाई करते हो, काम को आप बहुत बेमन से करते हो कि नहीं? सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और जहाँ तक मुझे अब याद है कि मम्मी के मारने से या डांटने से किताब खोलकर सिर्फ हम किताब को देख रहे हैं, इसको पढ़ाई नहीं करते। हम ऐसा बहुत करते थे, मम्मी के डर से किताब खोल के बैठ को जाते थे और बस पन्ना पलटते थे, पढ़ते नहीं है ना? ऐसा कितने लोग करते हो? ऐसा सभी, आप जब नहीं समझ में आया ऐसा लगभग सभी लोग करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि नहीं माने तो जबरदस्ती पढ़ भी नहीं सकते। एक मिस अंडरस्टैंडिंग चलता है कि मन लगाओ, चलता है ना? किसी भी काम में मन लगाओ, चलता है कि नहीं ये बात? तो मन उस काम में, जिस काम में लगता है उसी काम में आप लगा सकते हैं। और जब तक आपके बीच कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, आपको समझने वाला नहीं होगा, तब तक आप अपने कैरियर का सही कैरियर आप चयन नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, तो स्टोरी सुनना किसी को अच्छा लगता है? सबको? वो तो सबको अच्छा लगता है, समझना किसी को अच्छा लगता है? सबको? सबका? कोई बात नहीं है, आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अभी आप कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। ठीक है, अभी आपकी उम्र है और इस उम्र में जब आप बेधड़क किसी से बिना डरे बातचीत करते हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है वो कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाता, क्योंकि आप वही चीज बोलेंगे जो अपने आसपास बड़े बुजुर्गों, टीचर से, मम्मी पापा से या सोसाइटी से सीख रहे हो, है कि नहीं? तो आपके सवाल कभी बुरे नहीं होते। मेरा ये मानना है कि अगर अर्जुन की तरह बच्चे सवाल पे सवाल पूछे, पेरेंट्स, अभिभावक उनकी कितनी कुटाई करेंगे? पूछते हैं कि नहीं? यही वो हकीकत है कि हम सवाल से ही याद करने लगे। हम सवाल जब पूछेंगे नहीं तो मुझे उसका आंसर मिलेगा। इसी संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी, बहुत ही समझदारी वाली बात है, समझ लेना। सवाल पूछकर 5 मिनट बेवकूफ बनना ज्यादा आसान है 50 साल बेवकूफ बने रहने। और आज हर आइंस्टीन थोड़ी पढ़कर परेशान है कि नहीं? पढ़ते हैं कि नहीं सभी लोग? जो 9, 10, 11, 12 होंगे पूरा पढ़ते हैं ना? पढ़ने का मन नहीं करता? हाँ, नहीं करता, पता है नहीं करता, समझ ही नहीं आते क्यों पढ़ रहे? करता है। चलो, और ये नहीं कि मार्गदर्शक आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, है कि नहीं? किसी को भी हम मार्गदर्शक चूज कर लेंगे तो क्या हम अपने कैरियर पर सही डिसीजन ले पाएंगे? अगर अर्जुन कृष्ण को अपना मार्गदर्शक नहीं मानता तो क्या वो एक युद्ध जीत पाता? कृष्ण के अलावा अगर वो किसी और को अपना मार्गदर्शक चुनता तो आज अर्जुन नहीं होता, है कि नहीं? उसने तो
डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? तो स्टोरी सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग अपने क्वेश्चन कैरियर से संबंधित पूछना और डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? शांत हो जाओ। सुना? एक तोता था, सोने के पिंजरे में कैद था। ध्यान से समझना, हम लोग वही पंछी की तरह हैं जिसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है ना? यही काम करना है कि नहीं? कैरियर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको तो बनना ही नहीं होता। राजा जी के यहाँ एक प्रथा थी, महीने में 2 बार पूजा होती थी। पंडित जी आते थे, पूजा कराते थे। जब भी वो कोई अध्याय खत्म होता था तो पंडित जी एक बात बोला करते थे, हरी मिले तो बंधन छूटे। तोता तुरंत तपाक से बोलता था, पंडित झूठा है। अब राजा जी के यहाँ वाली बात है, हर अध्याय जब भी खत्म हो तो यही बात हो रहा था, पंडित झूठा है। अब राजा जी भी सुनते थे सबको। राजा जी के यहाँ जो बात थी, पंडित जी किसी से कर भी कुछ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कोई बात बार बार रिपीट करे तो परेशान होना स्वाभाविक है। पंडित जी बहुत परेशान हो गए। अब वो अपनी इस परेशानी का हल पूछने के लिए अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास गए और उन्होंने बताया कि सर, हम राजा जी के यहाँ जाते हैं, कथा करते हैं, एक तोता है, वो बार बार अध्याय खत्म होने के बाद बोलता है पंडित झूठा है। तो उनके गुरु जी को बात समझ में नहीं आई। बोलो चलो तोता से ही पूछ लेते हैं वो ऐसा क्यों बोलता है। गुरु जी और पंडित जी राजा जी के यहाँ पहुंचे, तोता से पूछे कि तोता तू ऐसा क्यों बोलता है कि पंडित झूठा है? गलत तो कुछ बोलता नहीं, हरी मिले तो बंधन झूठे, बात तो बिल्कुल सही है। तो तोता अपनी स्टोरी बताता है। मैं एक बार उड़ते हुए एक ऋषि के यहाँ पहुंच गया। वहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। मैंने जो मंत्र सुना उसे याद करके सुना दिया। उस ऋषि के शिष्यों ने मुझे बोलता हुआ तोता जान करके पकड़ कर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। अब ऋषि के यहाँ एक सेठ जी आते थे, उन्हें मैं पसंद आ गया तो उन्होंने ऋषि से मुझे मांग लिया। उन्होंने मुझे ले जाकर चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। राजा जी के यहाँ उत्सव था और उस सेठ जी का व्यापार चलता था राजा जी के यहाँ से, तो वहाँ उपहार स्वरूप क्या देना था, उसको देना था। अब बोलने वाले तोता से बेहतर उपहार और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं। उन्होंने, सेठ जी ने उठा करके तोता को राजा जी के दे दिया और रानी को पसंद आ गया बोलने वाला तोता। उसने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। अंत में तोता गुरु जी से बोलता है, मेरा घर बदला, पिंजरा बदला, पर मेरे उड़ने की चाहत नहीं बदली। आखिरकार मैं रहा तो पिंजरे में ही। लोहे से, चांदी से, सोने तक का मेरा सफर मुझे आजादी नहीं दे पाया, मैं उड़ नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि पंडित झूठा है। अब गुरुजी उनकी बात समझ गए कि तोता को चाहिए क्या, उसके कान में कुछ बताए और चलते बने। फिर दूसरे दिन तोता उल्टा पड़ा था, सबको लगा वो मर गया। राजा जी को सेवक राजा जी को दौड़ कर बुलाया। जैसे ही पिंजरा खोला तोता फुर से उड़ गया। उसने फिर क्या बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे, है ना। सीखने वाली बात यही है, आपके लिए एक मार्गदर्शक का होना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण रोल है आपके लाइफ को बनाने के लिए, जो आपके दृष्टिकोण को समझे, है कि नहीं। और हमारे पास ऐसे
मार्गदर्शक की आज कमी होती जा रही है। हम इतनी नई नई चीजें सीखते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जहाँ से भी हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं कि हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। हम कह नहीं पाते कि मुझे कैरियर में ये फील्ड का चूज करना है, उसके ना तो हम आगे देखते हैं ना कि उसका क्या फ्यूचर है। हम इस विषय में किसी से बात नहीं करते हैं। तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखे? हाँ, वो तो लाइन है, सीखे क्या? कहानी तो सुनने में सबको अच्छा लगता है ना? क्योंकि अभी आपकी उम्र सिर्फ डिसीजन लेने की नहीं है। तो टीचर्स जो कुछ कहते हैं उनकी बात आपको माननी चाहिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उनसे बेझिझक बिना डरे आप पूछने का प्रयास कीजिए। आप पूछते तो है नहीं, आप अपने प्रश्न किनसे पूछते हैं? मम्मी पापा से भी तो नहीं पूछते, अपने फ्रेंड से ही पूछते हैं। ज्यादातर होता है ना, हम लोग अपने फ्रेंड से ही पूछते हैं और फ्रेंड्स के पास तो उतनी जानकारी होती है, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, और गड़बड़ यही हो जाता है। तो हम अपने कैरियर में यहीं पर हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, हमारे पास एक बेहतर गाइड नहीं है। यहाँ पर आपको कैरियर से क्या प्रश्न पूछना है? किसी के मन में कुछ चल रहा होगा, मेरा यही काम है, ठीक है। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं कैरियर पे ही बात करता हूँ, कैसे आप अपने कैरियर को उस काबिल बना पाएंगे लेकिन लोग आपको याद करें। एक और मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुना दूँ कैरियर विकास का, तो समझ में आ जाएगा। कैरियर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया, आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? खड़े हो जाइए जिनको पूछना है, खड़े होकर पूछो ना, कम से कम खड़े हो जाइए ताकि अटेंशन दिया जा सके आपको। सबसे मेन चीज क्या है कि हम कैरियर को बात सवाल क्वेश्चन पूछने से ही डरते हैं। क्या होगा, मेरे पास आपके सवाल का आंसर नहीं होगा, यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? वो वाला में एक माइक है, पूछिए अगर कुछ पूछना है तो। एक साथ देखो, ये आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक साथ नहीं कर सकते। यूपीएससी एक मैराथन है, ठीक है, और इसमें इसका सिलेबस बहुत ही हार्ड नहीं है, बड़ा है। लोग यहीं पर कुछ छोटी छोटी बातें गलत कह जाते हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैं कल एक स्टेटस लगा था, बहुत अच्छे डिवोशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका लगा हुआ, उसने क्या कहा था पता है? मैंने सोचा जो स्टेटस किसी ने लगाया था, पिता के पैसे पे घमंड क्या करना, घमंड तो वो है पैसे आपके हो और पिता घमंड करे। ऐसे ही तारीफ बन जाती है, ठीक है? क्या घमंड करना अच्छी बात है? घमंड करना अच्छी बात है? तो क्या ये लाइन ताली के लायक है? जब घमंड करना ही बुरी बात है तो फिर चाहे बेटा करे या बाप करे, ये है कि गलत शिक्षा ना। आप जो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं और
यूपीएससी के दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा है, हार्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो मन में चलता है कि कुछ भी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, अरुणिमा सिन्हा का कहानी कोई सुना है? नाम सुनी है कोई? कौन थी? नहीं ना। तो हम ऐसे इंस्पायर लोगों को पढ़ते ही नहीं, ना ही हम सुनते, और हम ये सोचते हैं कि जो दुनिया कर रही है वही हम भी कर रहे हैं। तो दुनिया के साथ जो हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। दुनिया रो रही है तो हम भी रो ही रहे हैं, फिर हम शिकायत किससे क्यों करते हैं? कुछ तो अलग करना होगा। तो आप जो करना चाहती हैं दोनों का सिलेबस, आप पहले एक बार या तो डॉक्टर का फोकस कर लीजिए, या फिर उसके बाद आप यूपीएससी पर फोकस कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यूपीएससी पर फोकस कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो आईआईटी के बाद या मेडिकल के बाद आईएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं। बड़ा पड़ा है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब के उतना इंटरेक्ट हो गए हैं, आईआईटी करने के बाद या डॉक्टर करने के बाद यूपीएससी कर रहे हैं। 75% साइंस वाले बैकग्राउंड ही हम यूपीएससी निकाल रहे हैं, इसीलिए बाकी बैकग्राउंड वाले के लिए यूपीएससी में समस्या उत्पन्न होगी। मैं भी यूपीएससी एस्पायरेंट ही हूँ, अवार्ड से मेरा चयन नहीं हुआ, अब चयन नहीं होगा तो कुछ तो करना है ना। तो मोटिवेशन स्पीकर का मैं काम करता हूँ। और कोई क्वेश्चन? क्या खराब लगो ना कोई? पहले शांत रहो, सुनो। सबसे इमीडिएट चीज हम लोग के पास क्या होता है, कोई अगर चाहता है तो हम इसको सुनते नहीं हैं। आर्यन भास्कर आ गया। सुनाइए, क्या इसको सुनाइए, क्या सुनाइए? देखिए, आप अपने सब्जेक्ट के या अपने कैरियर के हिसाब से जिस चीज की आप डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ना ही पढ़ना है। आप साइंस से नॉलेज के लिए आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, एवरी बुक, कोई आपको नॉलेज एक्वायर करना है ना। आपको डिग्री से मतलब नहीं है। डॉक्टर कलाम ने महाभारत पढ़ा था, उसमें एक परवरी की कहानी थी, उन्होंने पूरा महाभारत पढ़ा हुआ, पूरा भगवद गीता पढ़ा हुआ। उनकी एक किताब आती है, आपका भविष्य आपके हाथ में, आप एक बार आप लोग को पढ़ सकते हो, उसमें कुछ बहुत सारे आवाज आ रहा है, ये तो देखे बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया हुआ है। तो वो बहुत सारे बुक्स पढ़े, इसका क्या मतलब? वो सबकी डिग्री तो नहीं लेते ना। आपको पढ़ने में जो भी इंटरेस्ट है, आप साइड से कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज एक्वायर करना है। आप नॉलेज है, अब मैं मोटिवेशन का काम करता हूँ, इसकी कोई डिग्री होती ही नहीं है, तो मैं अपने मोटिवेशन जो भी होता है वो पढ़ता हूँ। काम हो जाओ, शांति बनाइए। अपने सिलेबस पे मेन फोकस करेगा, बाकी आप साइंस की कोई भी नॉलेज आप एक्वायर करके धीरे-धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई नौकरी वाला आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़ सकते। यार तो ऊपर बस कर यार। कोई भी बुक पढ़िए, इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। और कोई क्वेश्चन? माइक लेके आगे आइए आप। माइक लेके नहीं, माइक
से नहीं है। इसमें तो हमेशा लोग ये सिखाया जाता है, पहला ये कि हमेशा सब से, और दूसरा ये टाइम काम कभी बर्बाद नहीं होते। इसमें से क्या का पहला क्वेश्चन क्या है? कभी भी टाइम बर्बाद नहीं होते। ये तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमेशा सब हमेशा सब सब्र करो, हैव पेशेंस। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, भाई किसी भी काम को करने के लिए, स्विच बंद कर दो, स्विच। ठीक है। आप अगर कोई भी चीजें अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। कोई मैं कह रही प्रकाश का स्टोरी बाद में सुना होगा, पैसेंस समझ में उन्होंने कितना ज्यादा रखा है। रही बात समय, समय तो आपको सीमित समय के लिए हम इस दुनिया में आए है ना। जो समय दुनिया में दो चीज दौलत से कभी नहीं खरीदी जा सकती, पहला है बीता हुआ समय और दूसरा है अच्छे संस्कार, है कि नहीं। इस चीज को जो लोग भी समझते हैं, ये बहुत गहराई की बात है, इसको आप लोग अभी से समझ जाएं कि दुनिया आज जिस प्रकार से पैसे के पीछे भाग रही है, भाग रहे हैं ना सब लोग, तो अपने समय का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप तमाम दौलत दे करके भी नहीं खरीद सकते बीता हुआ समय और अच्छे संस्कार। पैसेंस समझ में आ जाएगा जो लास्ट स्टोरी में सुनाऊंगा आपको। और कोई क्वेश्चन? किसी को और पूछना है? माइक ले लीजिए बेटा। माइक बढ़ा दो पीछे, नहीं तो वहां पर आप आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, डरो मत, यहाँ पर पीट नहीं रहा आपको। हेलो, स्मार्ट बच्चे की तरफ बोले पूछिए, माइक लीजिए, स्मार्ट की तरफ जाइए। किसी का हाथ का रेजिस्टेंस हाँ ये डिसाइड नहीं होगा था, इंटरेस्ट बायो मैनेजमेंट पढ़ना है मैथ, और कुछ ऑप्शन नहीं पढ़ा था, जैसे कि कोई डॉक्टर IIT या फिर UPSC, बस यही तीन चीज पढ़ा था और कुछ समझ नहीं आता करेंगे। देखो हमारे पास कैरियर का सबसे कंसाइज नॉलेज है हमारे पास। क्या IIT ही एक कैरियर है, मेडिकल ही एक कैरियर है, गवर्नमेंट जॉब ही एक कैरियर है, क्रिकेट कैरियर नहीं है, फुटबॉल कैरियर नहीं है, डांस कैरियर नहीं है, बात समझना, डांस कैरियर नहीं है, हैंडक्राफ्ट कैरियर नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, ये कैरियर के रूप में नहीं है कि नहीं। आपको पहले कैरियर के बहुत सारे विकल्पों को ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से आपको चूज करना होगा कि आपको किस कैरियर में मन लगता है। आप जबरदस्ती मन नहीं लगा सकते किसी भी कैरियर में। तो मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको अगर कहा जाए कि इंजीनियर बनने के लिए आप वहाँ पढ़ पाएंगे, तो ऐसे हजारों केस कोटा में होते रहते हैं जहाँ स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, मेडिकल या इंजीनियरिंग करना नहीं है, मुझे कुछ और पढ़ने में मन लगता है। तो ये कैरियर का विकल्प पहले ब्रॉड करना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। वहाँ आपको किस फील्ड में मन लगता है। मैं ये चाय वाला उदाहरण इसके लिए कि रिसेंटली मैंने पढ़ा था, चाय बेच करके आपको एक सक्सेसफुल इंसान है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और इंडिया में काम को लेके बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग करो। रतन टाटा लोहा बेचते है ना, बाटा चमड़ा बेचता है। कोई भी काम आपको करना है, आपको कौन से फील्ड में आपको अपना कैरियर चूज करना है। बिजनेस करना है, नहीं करना भी है आपके लिए है ही नहीं, इस पे सोचना भी है कि
नहीं? आपके क्वेश्चन 11 में बायो में इंटरेस्ट करके पढ़ना है वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं तो आपको पढ़ने में मन किसमें लगता है? क्या बायोलॉजी पढ़ने में मन लगता है? मैथ्स पढ़ने में, दोनों में मन लगता है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी दोनों को पढ़ के सबसे क्या कहते हैं ऑप्शनल में आप रख सकते हैं मैथ्स को भी, और यहाँ से आपको मेडिकल इंजीनियर में किस फील्ड में जाना है वहाँ आप देख सकते हैं। जब दोनों में मन लगता है तो आप दोनों को रख सकते हैं। ऑप्शनल में लोग मैथ्स रखते हैं, इसके बाद पढ़ते पढ़ते और ज़्यादा डीप जाने के बाद कुछ क्लियर हो जाता है, क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको मैथ्स में आगे बढ़ना है या बायो में आगे बढ़ना है। जिससे क्लियरिटी उसको आप आगे प्रिफर कर दीजिए। अभी आप कंफ्यूज हैं कि चीज़ें दोनों में मार्क्स कभी कभी अच्छे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पूरी स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है, उसके 500 में 499 मार्क्स चले आते हैं, है कि नहीं? और मैथ्स और बायो में का साथ एक जैसा मार्क्स आ गया होगा तो फिर सिलेबस थोड़ा सा हल्का हो जाता है का। यहाँ पे थोड़ा 11-12 पढ़िए, इसमें से आपको रिक्वायरमेंट लगता है क्या हुआ पेट्रोल प्रॉब्लम है क्या? तो आप उस हिसाब से अपना आगे का जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? कहानी बता दीजिए सर, आगे बढ़िए। भाई करीब में दे। ये हर स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी समस्या है। इनका क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है? मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है। अब तक में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इन्हीं का है। ये जो करना चाहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से करने नहीं देते, है ना? जो इनको करना है पेरेंट्स से करने नहीं देते, ठीक? अब जो पेरेंट्स चाहते हैं इनको करने के लिए वो ये करना नहीं चाहते। ये वो क्वेश्चन है जिससे हर स्टूडेंट गुजरता है। सब लोग भी कभी गुजरे होंगे सर इस क्वेश्चन से, है ना? हम भी गुजरे हैं इसी क्वेश्चन से, आप गुजर रहे हैं इसी क्वेश्चन से। बैठ जाइए। अब हम लोग भी गुजर रहे हैं अभी तो गुजर रहे हैं। शांत रहिए। क्लास 6 का एक बच्चा क्वेश्चन रेज कर रहा है। फैमिली प्रेशर को कैसे झेले? बढ़िया से बोलो, बढ़िया से बोलो। अरे ऐसे नहीं होता, इधर बोल लड़का बोलो। भाई हम समझ गए। आप किस क्लास में हैं? बोल। क्लास 6। आप एक बार उज्ज्वल अपने क्वेश्चन को रिपीट करो।
मनीष मनीष अर्पिता 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 थोड़ा सा कनेक्शन दे खड़ा हो दीजिए आ गया एक अभी मैं काउंसलर सर से ये कहना चाहूँगा कि इतने बच्चे हमारे बैठे हुए हैं और अभी एक क्लास 6 का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम उज्जवल है और जो एक साधारण सा बालक है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर अभी ये पारिवारिक समस्या को लेकर के अभी मंच पर आके सवाल करते हैं कि हमारे जैसे बच्चे, इनका केवल सवाल नहीं है, इनके साथ इनके मित्रों का भी सवाल है कि हम फैमिली प्रेशर को कैसे झेल पाएंगे। सर, ये साधारण बच्चा का असाधारण सवाल, अब उम्मीद करते हैं कि आप उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और शामिल कराएंगे। शांत हो जाओ। वाकई ये सवाल आपके उम्र से बहुत आगे की है ना। इस उम्र में आप सपने देखना नहीं सीख पा रहे हो, उस उम्र में आप ये सवाल पूछ रहे हो फैमिली प्रेशर कैसे झेले। भाई शादी वादी हो गई है क्या? बाल विवाह भी देश से खत्म नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक ही बात हम कहेंगे, बहरे बन जाओ, ठीक है। ये किसका कथन है तो मुझे भी याद नहीं है कि किसी बहुत बड़े फिलोसफर का ये कथन है। किसी भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक है सर। फैमिली का प्रेशर कैसे झेले, ठीक है। आपके मन में देखो, एक्चुअली आपके मन में क्वेश्चन आया, आप पूछे तो हंसने वाली कोई बात नहीं, ठीक। इसके मन में कोई तो प्रॉब्लम है, इसके मम्मी पापा इसको किसी बात के लिए जरूर रोकते होंगे, रोकते हैं कि नहीं गेम करने से? हाँ, तो ऐसी कई सारी समस्या होगी है, उज्जवल है बेटा, ऐसा सवाल कि हम करें तो चलता नहीं, हम कर रहे हैं तो वही प्रेशर भूल हो गई है तो फैमिली का प्रेशर उस पर क्रिएट हो सकता है। अभी आप लोगों के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर हो ना। आपको किसी चीज की परेशानी है कि आपको अपने लिए कुछ काम करना पड़ता है, खाने के लिए नहीं ना, कमाने के लिए, किसी चीज का प्रेशर नहीं है, फिर ये सवाल अपने आप में एक मायने रखता है। तो हम यही कहेंगे, कोई अपनी जिंदगी से प्यार करना सीख लो, अपने आप से प्यार करना सीख लो, कि चीजें धीरे धीरे आसान होने लग जाएगी, है ना। तो प्रेशर बाहर से क्रिएट नहीं हो रहा है। कोई भी प्रेशर आप अपने अंदर किसी चीज को आने दे रहे हो, किसी बात को दिल से लगा बैठे हो,
आप बैठो। कोई भी नहीं सर। अरे तू डॉक्टर बनना चाहता है, पापा कहते हैं इंजीनियर बनो, क्या बात है? परिवार के जिस प्रेशर की ये बात करना चाह रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसे, कि ये उस प्रेशर की बात नहीं कर पा रहा है जिस पे हम लोगों ने काफी चर्चा करी। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि परिवार का ये प्रेशर है कि तुम पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। उज्जवल, क्या मैं सही कह रहा हूँ तुम्हारी सोच के हिसाब से? यस सर। यही बात मैं भी समझा था पहले, मैं IAS लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टिमुलस, हर इंस्टिंक्ट सही डायरेक्शन में ही मैंने जो इसका रिसेप्टर है वो पकड़ ले। जो मैं पकड़ा वो ये पकड़ा, इसके परिवार का इस पर, इसके मम्मी पापा, समाज, बड़े भाई बहन, बहनोई ऐसा प्रेशर होगा कि नवोदय में हो गया तो तुमको डॉक्टर ही बन के निकलना है, ऐसा कुछ होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, एयरफोर्स, सेना में ऐसा कुछ होगा। यस सर। सही कह रहा हूँ ना सर? प्लीज आप इस पर थोड़ा अपना दृष्टिपात कीजिए, इस दृष्टिकोण से। इसके एम्बिशन का प्रेशर। हाँ, एम्बिशन का प्रेशर। मैं पूछा किस हाँ। बात को आपको ये सर प्रेशर है? सर मैं IAS बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं फैमिली से मुझे इंजीनियर बनना चाहता हूँ। देखिए, ये सही बात है, ये सही बात है। ये हम लोग कदापि नहीं भूले कि इस भीड़ में बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं जो भविष्य के IAS हैं, IPS हैं। ये कदापि नहीं भूले। ये नवोदय विद्यालय नगरपाड़ा गवाह है, विद्यासागर, मंजीत ये गवाह है। इसलिए उज्जवल की बातों को आप हल्के में ना लें। भविष्य का IAS या इंजीनियर ये हो सकता है, आप सभी हो सकते हैं। धन्यवाद। यही प्रश्न इनका भी था। ये जो करना चाहती हैं, सुनो, ये जो करना चाहती हैं वो पेरेंट्स इनको करने नहीं देते, और जो पेरेंट्स करने के लिए कैसे वो करना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो करिए। ठीक है, बट डांस, मैंने नहीं कहा, डांस भी एक बहुत अच्छा कैरियर है, इसे हल्के में मत होने, कोई भी नहीं आप नाच पाओगे। आपको अभी स्टेज परफॉर्म करने दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे, है ना? प्रेशर बहुत रहेगा माइंड में कि क्या बोलना है, क्या नहीं, कैसे नाचना है। जब मैं पहली बार स्पीच दिया कॉम्युनिकेशंस का, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला। फिर बाद में जब मैंने स्पीच देके बाहर निकला तो हार्ट बीट काफी बढ़ा हुआ था। ये सब प्रेशर्स होते हैं। और रही बात जो आप करना चाहते हो, वो आप पहले क्लियर बताओ, मम्मी पापा को बताओ, क्योंकि उन्हें कन्विंस करने के बाद आप अपनी कैरियर को कर सकते हो। जबरदस्ती कोई भी पढ़ाई नहीं होता। ऐसा सबसे खामियाजा स्टूडेंट्स भुगतते हैं, इनको अंततः सुसाइड तक कर देते हैं। कोटा में काफ़ी सारे सुसाइड इसलिए होते हैं कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, और फिर अंत में जब नहीं निकल पाता है तो फैमिली प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कर देते हैं। कन्विंस पेरेंट्स को करना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप जो करना चाह रहे हो खुलकर उनके सामने पहले ये बात रखो। मैरी कॉम को कौन कौन जानता है? सचिन तेंदुलकर को, ये जो क्वेश्चंस है आपका, ठीक है, तो आप जो करना चाहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के सामने खुलकर रखिए और एग्जाम्पल दीजिए। ये सारे लोग इस फील्ड में कैरियर बना चुके हैं और हम भी इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। और बिहार के पेरेंट्स की सबसे बुरी मानसिकता आज यही बन चुकी है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी कैरियर नहीं है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसके अलावा वो किसी और कैरियर में बात नहीं करते। तो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, आपको करना क्या है, उनको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा। आप उनसे मेरी बात नहीं करवा सकते, ठीक है? नहीं मानते? अब जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी, वो नहीं समझेंगे, तब तक वो नहीं मानेंगे। कंसर्न है, फिक्स है कि आपको यही काम करना है।
क्या डांसिंग में गए ना, ये तो बहुत अच्छा कैरियर है। डांस में उनको करना कितना है, उनको लगता है कि इज्जत चली जाए, उनको मेन क्या लगता है कि समाज में हमारा जो एक इमेज है वो नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये लगती है, मेरी बेटी रवैया है तो नचनिया है, ऐसा वो ज्यादा सोचते हैं। इसलिए नहीं लगता है आपको कि डांस करना खराब है, वो बोलता है सोशल इमेज है कि इससे हमारी इज्जत है, इस काम में हमारी इज्जत नहीं है, इस वजह से वो आपको रोकते हैं। ठीक है, एक सोशल इमेज हमारे बहुत सारे कैरियर को करने से रोकता है। ये चीज उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई सारे डांस इंडिया डांस प्रोग्राम को जब देखा तो उसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते थे कि मेरे मम्मी पापा मुझे डांस करने से रोकते थे, फिर भी उन्होंने मिक्स किया ऐसे डांस को, जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर कोई नहीं रोकता। तो आपको गट्स दिखाना पड़ेगा। आप साइड से अपना डांस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइड से वो बुक पढ़ सकता है, कोई बुक साइड से अपना डांस का प्रैक्टिस कर सकता है, तो कौन रोका है? कोई रोका है? वैसे यहीं पे रहना है, ये उनको कन्वेंस करना पड़ेगा ना कि नहीं मुझे जब वो जनरल एजुकेशन मैट्रिक तक तो बहुत जरूरी है आज के समय में, पढ़ाई मैट्रिक तक बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कैरियर को बड़े सावधानी से चुनो, क्योंकि यहाँ बैकअप नहीं है। एक बार आपका समय चला गया तो आप क्या कर सकते हो, वापस नहीं ला सकते। अब मैरी कॉम को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने पढ़ाई छोड़ दी। सचिन तेंदुलकर को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी। उसने क्रिकेट को चुना और मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को चुना। सिचुएशन ऐसा है कि मैरी कॉम की शादी भी हो गई, क्योंकि उन्होंने अच्छे इंसान से शादी की जो उसके सोच को सपोर्ट करता है। क्या जी? हाँ बिल्कुल, जो पेरेंट्स कर रहे हैं आप कर सकते हो, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं आप कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी ड्रीम पूरा कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं कि मान लो कि आप कुछ करने आप तो पढ़ने में भी अच्छे हैं, आप उसी को बेस्ट तो अचीव कर लेंगे। आप अचीव करने के बाद आप अपनी शौक पूरा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग को भी करना चाहता है। डांस में ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं शादी के बाद अपना डांस की प्रैक्टिस मॉम्स का एक प्रोग्राम चला था, डांस मॉम्स चला था। तो डरने वाली ये बात नहीं चाहिए, तो हमेशा कर। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? तो कैरेंस के पास की स्टोरी सुने क्या? देखो ये ऐसी स्टोरी है जहां आप डिसीजन मेकर बनना सीखोगे अपने लाइफ में। जब आप डिसीजन लोगे तो आप अपने काम को फोकस कर पाओगे। कैरियर बहुत बड़ा चैप्टर है और इतना बड़ा फील्ड है कि आप एक नहीं सर सिर्फ पढ़ाई को लेके कैरियर पे हम फोकस हो गए, इतना फोकस हो गए कि पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अगर मान लो सभी टीचर बन जाएंगे, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सभी टीचर बन जाएंगे तो ट्रेन कौन चलाएगा? 100 लोग हैं, 100 लोग टीचर बन गए तो ट्रेन कौन चलाएगा? देश का नेता कौन बनेगा? है कि नहीं? सब लगता है गर्मी से कुमला गए, है ना? तो स्टोरी सुन लेते हैं। आप लोग मेरा नंबर ले लेना, बाकी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ ले लेंगे। काम को जाओ सुनना बड़े ध्यान से। स्टोरी बहुत मुश्किल से घूम घूम के हम निकाले अपने लिए, मतलब सबके लिए। शांत हो जाओ। एकदम शांत।
शुगर की कहानी है जिसका जन्म हंगरी में हुआ था 1910 में। उसने अपने कैरियर का टारगेट सेट कर लिया तो ओलंपिक में मेडल लेकर आना है। कैरियर सेट है और वो इस कैरियर के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कोप को पता किया कि हम यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। कैरियर जब आपका सेट हो जाएगा तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कर रहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आज इंजीनियर बनना, जो भी करना है पहले आप सेट तो करो। भूख तो लगे किसी चीज को पाने की। तो उसका चयन हो गया, हंगरी के सेना में चयन हो गया। 1938 में नेशनल गेम्स में उमदा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। पूरे हंगरी वासियों को लगा कि ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा, पर किसी को नहीं पता था कि अभी इसकी परीक्षा होनी बाकी है। समय जब परीक्षा लेता है अच्छों के होश उड़ा देता है। आई बात समझ में? आर्मी कैंप में प्रैक्टिस के दौरान एक बम इसके हाथ में फूट जाता है। ये वही हाथ होता है जिससे वो शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता है, और वो हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। अब वो क्या करेगा? आमतौर पर हम लोग अब अपने कैरियर का स्वाब है कि नहीं, जिस हाथ से बचपन से लेकर आज तक ओलंपिक के लिए तैयार किया था वो एक बम से अलग हो गया। अब उसके पास विकल्प क्या था? क्या शूटिंग है उसके पास कोई विकल्प बचा था? है ना? लेकिन जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन दूसरे हाथ को इस काम के लिए इतनी जल्दी तैयार करना आसान काम है? आप जिस हाथ से लिखते हो, आप चाहो तो सेकंड हाथ दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर देख लो। क्या पॉसिबल है कि आप कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। और ओलंपिक्स नजदीक भी है। ओलंपिक्स के लिए समय तो नहीं बैठा है ना, वो तो आना ही आना है कि नहीं? इसने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की। ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है। इसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, किसी को पता नहीं था कि क्या कर रहा है। 1939 में फिर से नेशनल गेम्स में वो पार्टिसिपेट करने गया, तो उसका मजाक उड़ाया गया कि यहाँ आप हमें प्रोत्साहित करने आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन देने आए हो। जो भी प्रतियोगी थे वहाँ पे सारे प्रतियोगी ने मजाक करने वाले, नहीं मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन कंप्लीट करने आया हूँ, फेस करने आया हूँ। सभी प्रतियोगी आश्चर्य हो गए। अथॉरिटी ने इनको पार्टिसिपेट की परमिशन कैसे दे दी? क्योंकि नेशनल गेम कोई किसी भी देश का नेशनल गेम साधारण गेम तो नहीं होता। उसके बाद आप इंटरनेशनल गेम खेलोगे। और उसने वहां भी उम्दा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीत कर सबको अचंभित कर दिया। और फिर से हंगरी वासियों की उम्मीदें कैरोलिन प्रकाश पर टिक गई कि ये गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर के आएगा। लेकिन समय को अभी परीक्षा लेनी बाकी थी, है कि नहीं? 1940 कौन सा समय जो कि 9-10 हो गए? हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया। ओलंपिक कितने साल में होता है? 4 साल। अभी 4 साल फिर से तैयारी करने में लगाए बिना किसी डिस्टर्बेंस से अपने डिसीजन और अपने फोकस को सिर्फ किस पर लगाए? प्रैक्टिस पर। फिर 1944 को क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर का टाइम था।
एक बार फिर से ओलंपिक कैंसिल हो गया और कैलोरी प्रकाश की उम्र भी बढ़ती जा रही है। अगर वो इस उम्र में पहुंच गया था तो उनके खिलाड़ी हमेशा रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कैलोरी प्रकाश नहीं है, उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है। 1948 के ओलंपिक्स में भाग ही नहीं लिया, बल्कि गोल्ड मेडल लाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि असंभव नाम की चीज डिक्शनरी में नहीं होती। और फिर 1952 में भी एक बार फिर से ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लाके 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला पहला इंसान दुनिया का बनकर दिखाने वाला कैलोरी प्रकाश शूटिंग फील्ड में। आई बात समझ में? आपके लिए डिसीजन कितना मैटर करता है लाइफ में। इस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में मेडल लाना और हम लोग अभी कह रहे हैं इस टाइम की प्रेशर में है कि नहीं। तो सबसे पहले आप कैरियर डिसाइड करो करना क्या है, और डर कर कभी कोई कैरियर चुनना ही मत। डर कर बहुत सारे लोग कुछ कैरियर चूज कर लेते हैं। आप कन्विंस करो मम्मी पापा को नहीं होते हैं तो उनको टीचर से मिलवाओ, है कि नहीं सर? अगर आप नहीं कर पाते, आप बच्चे आप नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। अपने यहाँ कई सारे बच्चों का भविष्य इज्जत की वजह से बर्बाद हो, टैलेंट बहुत बड़ा पड़ा है, खासकर लड़कियों का। ये मेरा देखा हुआ है। कई सारी ऐसी लड़कियों की जबरन शादी माँ बाप करा देते हैं, लेकिन उनके टैलेंट की कदर नहीं की जाती, कम उम्र में भी करा देते हैं। ठीक है, आपके पास एक टैलेंट है। अब यहाँ लोग शादी से डरते हैं, शादी में एक डर की वजह है, कोई भी शौक से शादी नहीं करता, डर करके सब शादी करता है। तो डर करके कोई भी कैरियर मत चूज करना, ठीक है? और कोई क्वेश्चन नहीं? किसी को और कुछ पूछना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचना। किसी को कार्य को करने के लिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से करना, प्रैक्टिस। कैलोरी प्रकाश का कहानी क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस पर ही तो डिपेंड था। डिसीजन एंड प्रैक्टिस एंड फोकस, यही है ना? तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने मन में कोई टारगेट को लेके चल रहे हैं। अब प्रैक्टिस करोगे किस चीज की? हवा में तो कुछ नहीं होगा ना, है कि नहीं? हवा में किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी ना। टारगेट होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलता था कि मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों? सब साइलेंस हो गया। क्यों नहीं बोलता था कि लोग पढ़ाई करो? नहीं, मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे यूपीएससी कंप्लीट करनी है ना। और जब कैरियर में जब तक कुछ हमारे पास होगा नहीं, कोई टारगेट हमारे मन में नहीं होगा, हम उसके लिए कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन? थैंक यू। खेलने के लिए बच्चे आज हम लोग का टाइम सही नहीं पकड़ा, लेट हो गया हाँ, वो बच्चे हैं, वो करेंगे, अभी इनकी उम्र है। और पहला कौन सा लिंक था? चलो क्लास 11 वाइज को बुला, जल्दी बुला।
गर्ल्स को बुला 15-20 जो लड़कियां ड्रेस में हैं लाल पीले और नीले हरे में कृपया मंच पर आए, फोटो सेशन होना है। अनामली देंगे शिवानी उदयगिरी एक स्मृति शेष इस काउंसलिंग का रह जाएगा फोटो के रूप में। कृपया मंच पर आइए।